पहला राजा पहला अध्याय शुरू से लेकर आखिरी तक हम बाइबल को पढ़ेंगे और जानेंगे राजाओं के बारे में। पहला राजा पहला अध्याय। राजा दाऊद अपनी वृद्धावस्था में। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नामक एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। अदोनिय्याह का राजद्रोह। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की, और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, महोयादा का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमी और दाऊद के सूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। अदोनिय्याह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास, जो एनरोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और सूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। सुलेमान का राजा बनाया जाना। तब नातान ने सुलेमान की माता मतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूँ पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहाँ राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूँगा। तब बत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल सुनेमिन अबीगस करती थी। बत्शेबा ने झुककर राजा को दंडवत की, और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बैल, तैयार किए हुए पशु और भेड़ बलि की, और सब राजकुमारों को और अब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सारे इस्राएल की आंखें तेरी ओर लगी हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यूँ बत्शेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। तब
नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ बलि की हैं और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और अब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह कह रहे हैं, अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूँगा। तब बतशेबा ने भूमि पर मुँह के बल गिर गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक नातान नबी यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए और राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ और वहाँ सदोक याजक और नातान नबी इसराइल का राजा होने को उसका अभिषेक करें। तब तुम सब नरसिंगा फूँक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजेगा, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इसराइल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सदोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिय्याह और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह ही रहा था कि अब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिय्याह ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। और राजा ने सदोक याजक नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सदोक याजक और नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है और वे वहाँ से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई। और जो सब तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है, सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी
अधिक बढ़ाए और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर कहला राजा ने यह भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने अतिथि अदोनिय्याह के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया, और अदोनिय्याह सुलैमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सिंहों को पकड़ लिया। तब सुलैमान को यह समाचार मिला, अदोनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंहों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलैमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलैमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो अपना एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलैमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलैमान को दंडवत की और सुलैमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। सुलैमान को दाऊद का अंतिम आदेश। दूसरा अध्याय। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलैमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अब्नेर और येतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँव की जूतियाँ भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उससे उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्लै के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहें, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, मेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी सिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। दाऊद की मृत्यु। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद के इस दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया था। तब सुलैमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज बहुत दृढ़ हुआ। अदोनिय्याह को मृत्युदंड। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सुलैमान की माता बत्शेबा के पास आया। बत्शेबा ने पूछा, क्या तू मित्रभाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्रभाव से। फिर वह
कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुँह किए किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझसे नहीं न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे नहीं न करेगा, इसलिए उससे कह कि वह मुझे सुनेमिन अबीगस को ब्याह दे। बत्शेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूँगी। तब बत्शेबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे नाहीं न करना। राजा ने कहा, हे माता, मांग, मैं तुझसे नाहीं न करूँगा। उसने कहा, वह सुनेमिन अबीगस अभी अबीसग अबीशग तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए सुनेमिन अबीशग ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, अब्यातार याजक और सरूयाह के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेल कर न कही हो, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या, वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ, आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। एब्यातार याजक का हटाया जाना। तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के साथ प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे, तू भी दुखी था। और सुलेमान ने अब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था, वह पूरा हो जाए। योआब को मृत्युदंड। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सिंहों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकला। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया, योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोष का जो खून योआब ने किया है, उसका दोष मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर पर वह खून
लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। यूं योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापति ठहराया और एब्यातार के स्थान पर सदोक याजक को ठहराया। शिमी को मृत्युदंड। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी ने दो दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दास को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था, यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी कि वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु इसराइल सुलेमान धन्य रहेगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज दृढ़ हो गया। अध्याय 3। बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याहकर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की सरपना न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है और
दिया है जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपने प्रजा का न्याय करने के लिए समझने को ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। सुलेमान का अद्भुत न्याय। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुईं। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि यह भी स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़ घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरे छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रहीं। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है, जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। जब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो। किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इसराइल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। अध्याय 4। सुलेमान के उच्च अधिकारी।
राजा सुलेमान तो समस्त इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सदोक का पुत्र अजर्या याजक और सीसा के पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था और सदोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्या भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीसार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इसराइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रैम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकस, सालबीम, बेतशेमेश और एलोन बेथानान में बेंदेकर था। अरुब्बोत में बेन्हेसेद जिसके अधिकार में सौको और हेपेर का समस्त देश था। दूर के समस्त ऊंचे देश में बेनबीनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी। अहीलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक, मगिद्दो और बेतशान का वह सब देश था जो सारतान के पास और यिज्रेल के नीचे और बेतशान से ले आबेल महोला तक, अर्थात योकमाम की परली ओर तक है। गिला के रामोत में बेनगेबर था जिसके अधिकार में मनश्शेई यायर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बशान के अर्गोब का देश था जिसमें शहरपनाह और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। इद्दा के पुत्र अहीनादाब के साथ में महनैम था। नप्ताली में अहीमास था जिसने सुलेमान की बासमत नामक बेटी से विवाह किया था। आशेर और आलोत में हुशै का पुत्र था। आशेर और आलोत में हुशै का पुत्र बाना। इस्साकार में पारूह का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन के एला का पुत्र शिमी था। ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। सुलेमान का सफल प्रशासन। यहूदा और इसराइल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर के पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के समस्त राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते थे और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा और 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और
चराइयों 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन के चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समझ देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इसराइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे, और उसके 12,000 घुड़सवार थे, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग से चलने वाले घोड़ों के लिए जो और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूरे देश के सबा निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों के से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान थी, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 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 3,000 नीतिवचन कहे, और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं में से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की, और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और के लोग देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। हालेलुया।